अब हम प्रोसेस के आधार पर रिसर्च का के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो दो तरीके का है प्रोसेस के बेस पर, एक तो एक्सपेरिमेंटल और एक नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में तीन है: एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो क्या होता है कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है ना। और चूंकि हम इनके बीच में रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं ना, कुछ करके जो जब हम उसको देख रहे होते हैं, है ना, तो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है। यानी पहले उसका कारण और फिर उसका उसका देखेंगे उसका प्रभाव कितना है ना, उसके बीच का, वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, और फिर उसके बीच फिर उसका जो है वो प्रभाव, इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। अब चूंकि रिलेशनशिप देख रहे हैं तो हाइपोथेसिस, जाहिर सी बात है हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। और फिर हाइपोथेसिस अगर बनाई जाएगी तो फिर उसका प्लान किया जाएगा कि उस हाइपोथेसिस को किस तरीके से देखना है, प्रूफ करना है कि वो ये सही है या गलत है ना। तो वो प्लान वे में आगे बढ़ता है, डाटा एनालिसिस होगा, है ना। फिर उससे रिजल्ट्स निकाले जाएंगे एनालिसिस के बाद। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इस तरीके का दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन देखा जाता है। अब इसमें जो पहली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है सेम उस पर है। इसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में संबंध देखा जाता है। उसके बाद आता है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल। क्वेसी एक्सपेरिमेंटल में देखो इसमें नेचुरल सेटिंग थी। जो सैम्पलिंग जो होती है उसमें नेचुरल सेटिंग होती है। लेकिन जो ये क्वेसी एक्सपेरिमेंटल है इसमें अब आया क्वेसी एक्सपेरिमेंट। क्वेसी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम जो जिन वेरिएबल्स को हम कंट्रोल, देखो दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। एक तो कंट्रोल वेरी एक तो दो टाइप के वेरिएबल्स हैं, एक तो कंट्रोल वेरिएबल और एक अनकंट्रोल वेरिएबल। कुछ वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ वेरिएबल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक क्लास में बच्चों की एज डिफरेंट डिफरेंट है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि एक ही एज के बच्चे हों, या क्लास में हाइट बच्चों की वह अलग अलग होगी, है ना। तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जिन वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके आधार पर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्वासी एक्सपेरिमेंट कहलाता है। नेचुरल सेटिंग होती है इसमें। एक्सटर्नल वैलिडिटी तो बहुत हाई होती है इसकी, और इंटरनल वैलिडिटी जो है ना वो बहुत कम होती है। इसी तरह से तीसरा जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो है रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट तो करते हैं लेकिन पास्ट की जो घटनाएं हैं उनका स्टडी करते हुए उससे रिजल्ट्स निकालते हैं। इसीलिए क्या है कि इसमें उन वेरिएबल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो हिस्ट्री में चली गई। अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें जो है वो हम एक वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल्स के साथ रिलेशन देख रहे होते हैं, है ना। और ये क्वांटिटेटिव होती है। जैसे सपोज इसको इस तरीके से समझिए, जैसे बच्चे ने या कहीं पे कोई झगड़ा हो गया, या सपोज कीजिए कि कोई बच्चे ने कोई क्राइम किया, है ना। तो अब क्राइम करने, वो तो कर चुका क्राइम, तो अब जब उसकी स्टडी की जाएगी और इस स्टडी करने के बाद ऐसे ही सेम घटना है उसने पहले कहाँ कहाँ किस तरीके से की, है ना। तो जब वो स्टडी की जाएगी तो एक वेरिएबल्स का, उन्हीं वेरिएबल्स में एक वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल्स के साथ जब हम रिलेशन देख रहे होते हैं तो क्वेसी एक्सपेरिमेंट आता है। क्वांटिटेटिव है, हिस्टोरिकल जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है। उसमें हम कोई चीज़ पास्ट में जो हो चुकी है उसके आधार पर
हम ये बताते हैं कि ये चीज़ें हुई थी। जैसे मुंशी प्रेमचंद की किताबें ने कौन कौन सी किताबें लिखी, है ना, उनके नॉवेल कौन कौन से थे, क्वालिटेटिव है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से डिफरेंट है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंट रिसर्च इसमें कि वेरिएबल्स के का एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं होता, एक काज एंड इफेक्ट नहीं होता, है ना। डिस्क्रिप्शन का जैसे नाम ही है कि वर्णन, डिस्क्रिप्टिव वर्णन होना है ना, ये क्या को किया कि कोई चीज़ क्या है उसके बारे में बताता है। दो प्रकार का होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में होती है, या फिर इसमें दो तरीके की स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी यानी जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक ही बार पूरे डाटा को ले लिया जाए तो वो क्रॉस सेक्शनल कहलाती है। डेवलपमेंट जो स्टडी है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडी है वो स्टडी वो कहलाती है जिसमें हम सेम ही सब्जेक्ट होता है और उससे हम एक बार से ज़्यादा डाटा कलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास के हिसाब से ले रहे हो और हमें क्लास 1 से क्लास 5 तक के चाहिए, तो दो तरीके हैं, या तो हम बारी बारी से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में जाएं और उनका डाटा कलेक्ट कर लें एक साथ, और या वो तो है क्रॉस सेक्शनल। और लॉन्गिट्यूडनल जब हम एक ही क्लास को लें और उसका हर साल उसका डाटा कलेक्शन करें, यानी तब तक करते रहें जब तक कि वो क्लास 5 तक ना पहुंच जाए। तो ये हमारे दो तरीके हैं जो जिससे कि हम डाटा, दो तरीके की स्टडी होती है, इसमें डाटा कलेक्शन का होता है। अब इसके जो प्रॉपर तरीका है उसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में फिर उसकी को डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट लिख के, फिर उसका टूल डेवलप करते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेटा, है ना, कि क्या चीज़ किस तरीके प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं, फिर हम टूल एक को डेवलप करते हैं, फिर हम उससे रिलेटेड सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं, फिर उस पर अप्लाई करते हैं टूल, और फिर उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाता है। फिर डाटा को का कलेक्शन करते हैं, फिर उस डाटा का कलेक्शन करने के बाद हम उस डाटा का एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, और इसके आधार पर हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब इसके बाद डेवलपमेंटल रिसर्च। डेवलपमेंटल रिसर्च उस तरीके की रिसर्च होती है जैसे हम बच्चों के विकास के बारे में बात करें। 1 साल का बच्चा है उसकी स्टडी, फिर दूसरे साल में वो आए उसकी स्टडी, या एक साथ सारे बच्चों का कि 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3, तो जो इस तरीके से डेवलपमेंट की, यानी किसी ट्रेड के जो डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है वो हमारी डेवलपमेंट रिसर्च में आती है। इसके बाद एथनोग्राफिक रिसर्च होती है जिसमें कि हम कास्ट, क्रीड और या कहिए कि कल्चर का जो हम रिसर्च करते हैं वो हमारी एथनोग्राफिक में आती है। फिर डॉक्यूमेंट्री रिसर्च जैसे हम ये कहें कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नावल लिखे थे, उनकी कौन कौन सी साहित्य में उनका क्या योगदान है, वो हमारा सब डॉक्यूमेंट्री में आ जाएगा। केस स्टडी जब हम किसी पर्टिकुलर बच्चे को लेकर उसकी केस स्टडी करते हैं, मान लीजिए उसके साथ कोई समस्या आ रही है, तो हम उसके आधार पे फिर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो हमारा केस स्टडी में आता है। हिस्टोरिकल रिसर्च जिसमें कि जो वेरिएबल्स हैं, पास्ट में जो हुए वेरिएबल्स उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो यानी जो पहले से ही हो चुकी है इंसिडेंट, उसके उसके आधार पर हम जब उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं या उसका जो उसके आधार पर हम कोई रिजल्ट निकालते हैं तो वो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आता है। अब इसके साथ कुछ डाटा की बात कर लेते हैं। जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन में तो दो तरीके का डेटा कलेक्ट होता है। रिसर्च में डेटा कलेक्शन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दो तरीके का डेटा कलेक्शन होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जिसमें कि हम आई विटनेस के तौर पर हम जिसको कि यानी हम स्वयं जिसका कि कलेक्शन करते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जिसमें कि हम किसी के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट कराते हैं। अब प्राइमरी डेटा के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग है स्कूल बोर्ड की,
या पिक्टोरियल रिपोर्ट्स हैं, या फिर आपके ओरल टेस्टिमनी कुछ हैं जो कि आपके पास रखी हुई हैं। और जो सेकेंडरी डाटा है उसमें आपकी एनसाइक्लोपीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स के रिव्यू हैं या रिव्यू ऑफ रिसर्च पेपर हैं, और टेक्स्ट बुक हैं। ये सब आपके सेकेंडरी डाटा में आते हैं। चार्ट्स और ये आपके मेमोज, डायरीज, ये सारे प्राइमरी में आते हैं। पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में डालिए।